और यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 2 इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनबास में रूसी सेना का भीषण हमला। ट्रंप के शपथ लेने में अब महज 32 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज कर दी है। बीते 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन के करीब 6 इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कुराखोव भी शामिल है। कुराखोव पोक्रोवस्क का एंट्री पॉइंट माना जाता है। दावा है कि 2025 शुरू होने से पहले पुतिन की सेना पूरे पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन कीव विजय की जंग शुरू कर देंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति इस वक्त यूरोप में हैं। नेटो देशों के लीडर से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में नेटो चीफ मार्क रूटे का नाम भी शामिल है और इस पूरी जद्दोजहद के सेंटर में है पुतिन और उनकी सेना, जिसके कदम दुगनी तेजी से यूक्रेनी धरती और ज़ेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते 6 महीने से रूस जिन शहरों पर पूर्ण कब्जे की कोशिश में है, अब बहुत जल्द वहां रूसी झंडा लहराने वाला है। यूक्रेन के ये इलाके हैं पोक्रोवस्क और टोरेत्स्क, जो डोनेट्स्क के प्रमुख शहर हैं। यहाँ रूस की सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि साल 2024 खत्म होने से पहले रूस इन दोनों शहरों पर पूर्ण कब्जा कर सकता है। इसी साल जुलाई में रूस ने पोक्रोवस्क फतेह का अभियान शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन आर्मी ने फ्रंट लाइन से कई किलोमीटर आगे रूस को रोक कर रखा था। मगर अब रूस ने इस शहर की फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया है। रूसी सेना पोक्रोवस्क के कुराखोव शहर में घुस गई है। यहाँ के अनोवका पर रूसी सेना का पूर्ण कब्जा हो चुका है। इसी के साथ रूस ने यहाँ मौजूद फ्रंट लाइन को तोड़ दिया है। पुतिन की सेना करीब 1.5 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और तेजी से मुख्य शहर की तरफ आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क से करीब 100 किलोमीटर दूर टोरेत्स्क में भी जबरदस्त जंग जारी है। यहाँ यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने टोरेत्स्क के करीब 1 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इस शहर के 70% हिस्से पर रूसी झंडा लहरा रहा है। दावा है कि आने वाले 48 घंटे में रूसी सेना पूरे टोरेत्स्क पर कब्जा कर लेगी। कोशिश पूरे डोनेट्स्क पर कब्जे की है। ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन डोनेट्स्क के हर एक शहर, हर एक गांव पर रूसी झंडा फहराना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका में नई सरकार के गठन के बाद पुतिन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ सकता है। ऐसे में पुतिन वो पूरा इलाका जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, उसके स्वामित्व की मांग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अचानक यूक्रेन इस फ्रंट पर कमजोर क्यों पड़ रहा है? वो कौन सी वजह है जिसके कारण ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन सेना के सामने टिक नहीं पा रहे हैं? इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, पुतिन ने यूक्रेन जंग में सैनिकों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी है, जिसकी वजह से एक यूक्रेनी सैनिक के मुकाबले रूस के 3 जवान जंग लड़ रहे हैं।
नंबर 2, सैनिकों की कमी के चलते उनके सामने रक्षा के लिए एक बड़ा इलाका है, जबकि रूसी सेना संगठित होकर अलग अलग मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों के सामने हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। वहीं पुतिन नए और आधुनिक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नेटो देशों से और हथियारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नेटो को वो वादा भी याद दिलाया है जो वॉशिंगटन में हुए नेटो समिट के दौरान किया गया था, जिसमें यूक्रेन के नए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही गई थी। इधर ज़ेलेंस्की की टेंशन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में नेटो देशों ने अब यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की जिम्मेदारी सीधे संभालने का फैसला किया है। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए खास प्लान तैयार किया गया है, ताकि ट्रंप अगर यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद करे तब भी रूस के खिलाफ जंग जारी रखी जा सके। इधर सर्दियां करीब हैं, ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर तेज होने वाली है, जिसे देखते हुए रूस ने खास तैयारी की है। रूस ने सर्दियों में जंग जारी रखने के लिए देपेशा ड्रोन तैयार किया है। यह रूस का ग्राउंड ड्रोन है, जो जमीन पर रहकर दुश्मन सेना में जहां खलबली मचाने की क्षमता रखता है, वहीं सेना तक रसद पहुंचाने में भी अहम रोल अदा करेगा। रूस का यह ड्रोन जमीन पर रहकर काम करता है, 500 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। इसके जरिए युद्ध क्षेत्र में आसानी से गोला बारूद भेजा जा सकता है। एक दो ही ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है। इससे दुश्मन देश के जैमिंग सिस्टम भी जाम नहीं कर सकते। वहीं ये दुश्मन के इलाके में जाकर आत्मघाती ड्रोन की तरह धमाका भी कर सकता है। रूस की तरह ही यूक्रेन भी नए ड्रोन्स पर काम कर रहा है। वो जहां FPV ड्रोन तैयार कर रहा है, वहीं ग्राउंड ड्रोन पर भी काम कर रहा है। ये यूक्रेन के ग्राउंड ड्रोन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। दावा है कि यूक्रेन का ड्रोन खास कैमरों से लैस है, जो युद्ध क्षेत्र की लाइव तस्वीरें यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंचाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। रूस और यूक्रेन की तैयारियों से साफ है कि जहां सर्दियों में यूक्रेन की जंग और तेज होगी, वहीं ट्रंप के लिए सीज फायर इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।